Assalamu alaikum dear student. I am Sir Muhammad Adil Javed and in this video I am going to explain you the active and passive voice which is related to the perfect tense. Here on the board I use three examples. One example related to the present perfect, second example related to the past perfect, and the third last example related to the future perfect. परफेक्ट टेंस मींस ऐसा कोई मतलब जो है जुमला आप बोलते हैं जिसमें कोई काम जो है कंप्लीट हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका होता है. परफेक्ट का मतलब होता है कामिल या मुकम्मल. आई हैव टेकन टी, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड आपका ये सेंटेंस है. आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं. आपने चाय पी ली है, मुकम्मल तौर पे चाय आपने यानी पूरी कंप्लीट खत्म कर ली है, पी चुके हैं आप, तभी आप बोल रहे हैं आई हैव टेकन टी. प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका होता है इसका भी थोड़ा स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर देता हूं. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव. हैज या हैव जो है वो बेटा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. सही है बेटा, ये भी यूज हो सकता है. और हैज जो है ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ आप हैज यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट कर लेंगे यहाँ शी लिखा होता तो शी हैज टेकन टी. सही है. अगर कोई लड़के का नाम होता उसामा, उसामा हैज टेकन टी. सही है. लेकिन अगर यहाँ पे आई है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, तो इनके साथ आप हैव यूज कर रहे हैं. और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज यूज करेंगे. और इसमें जो आपका बेटा मेन वर्ब जो होता है वो आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म. टेक, टुक, टेकन. टेकन जो है बेटा आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल है. और ये याद रखिएगा परफेक्ट टेंस आपके जितने भी होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है और पैसिव वॉइस में भी वही पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करते हैं. तो यानी इसमें आपको एक एडवांटेज होता है कि आपको जो है वर्ब जो है वो चेंज नहीं करना पड़ता है. जो एक्टिव वॉइस में यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल वही आप पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं. आई हैव टेकन टी. नेगेटिव सेंटेंस आप इसका बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हैज या हैव के बाद आपने नॉट लगा दिया. आई हैव नॉट टेकन टी. पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएंगी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में शुरू में लिख देंगे. हैव आई टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूं. और इंटेरोगेटिव हैव आई नॉट, नॉट का एडिशन कर दें. हैव आई नॉट टेकन टी क्वेश्चन मार्क. अब हमने बेटा इनका बनाना है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस जो इनका होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें जो है ना बेटा आपने बीन का एडिशन करना होता है. सही है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसमें आप पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन ये यूज करेंगे. और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें आएगा हैड बीन. और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उसमें विल हैव या शल हैव बीन. बीन जो है बेटा आपने पैसिव वॉइस में यूज करना है. फर्स्ट एग्जांपल आपकी प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है. तो सबसे पहले यानी आपको ऑलरेडी मालूम है ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि यानी जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम वाक़ई होता है. चाय को मेरे से पिया जाता है, मैं चाय पी चुका हूं. और पैसिव वॉइस क्या होगा, चाय मेरे से पी जा चुकी है. इसकी उर्दू में भी आपको मैं सॉरी आइडेंटिफिकेशन क्लियर करना भूल गया था. प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका होता है इसमें जो उर्दू में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है चुका हूं, चुकी है या चुके हैं. लेकिन खाली है की साउंड भी आ सकती है. जैसे आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं, या ये भी हो सकता है मैंने चाय पी ली है. मतलब सेंटेंस को ये क्लियर करना है कि एक काम आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर लिया है. तो चुके की साउंड भी आती है, खाली है की साउंड भी आती है. सही है. चाय मेरे से पी जा चुकी है, तो आप पहले टी लिखेंगे पैसिव वॉइस में, उसके बाद आपने लगा दिया हैज बीन. तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में आप हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे क्योंकि टी आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगी. तब आप यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे. टी हैज बीन. उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल आपने यूज करना है, टेकन है, पैसिव वॉइस में भी टेकन ही यूज करेंगे. फिर आप बाय लगाते हैं और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी.
टी हैज बीन टेकन बाय मी, चाय मेरे से पी जा चुकी है। नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट टेकन टी, मैं चाय नहीं पी चुका हूं, चाय मेरे से नहीं पी जा चुकी है। नेगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही होगा। टी लिखेंगे आप और उसके बाद जो है हैज बीन के बीच में नॉट का एडिशन हो जाएगा, हैज नॉट बीन। टी हैज नॉट बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल टेकन बाय मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव आई टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूं, क्या चाय मेरे से पी जा चुकी है। आप पहले हैज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बीन बेटा बाद में आएगा। हैज टी बीन, बीन बाद में आप यूज करेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल टेकन, फिर आप बाय लगाएंगे और आई है तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, बाय मी। हैज टी बीन टेकन बाय मी। इंटेरोनेगेटिव, हैव आई नॉट टेकन टी, क्या मैं चाय नहीं पी चुका हूं, क्या चाय मेरे से नहीं पी जा चुकी है। हैज टी नॉट बीन, सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया था इंटेरोनेगेटिव और इंटेरोगेटिव तकरीबन सेम होते हैं, बस सिर्फ आप जो है नॉट का एडिशन करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट टी है तो टी के बाद नॉट लगा दिया है। हैज टी नॉट बीन, बीन बेटा लाजमी लगेगा। हैज टी नॉट बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल टेकन बाय मी क्वेश्चन मार्क। अब आपकी बेटा सेकंड एग्जांपल जो है, दिस इज रिलेटेड टू द पास्ट परफेक्ट टेंस, माजी में यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। द प्यून हैड रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था, माजी में एक काम मुकम्मल हो चुका था। इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैड। एक्टिव वॉइस वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्टिव यानी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं। ये अपने ध्यान अच्छी तरह से रखना है आपने। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है, जबकि पास्ट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं। द प्यून हैड, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रैंग रंग, रंग क्या है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द प्यून हैड रंग द बेल। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, आपने हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद जो है नॉट लगाना है। द प्यून हैड नॉट रंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। और उसके बाद आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपने हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में लिख दिया। हैड द प्यून रंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था। हैड द प्यून नॉट रंग द बेल, आपने जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का एडिशन कर दिया है, शुरू में आपने हैड लगाया है सब्जेक्ट से पहले, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा इंटेरोनेगेटिव। हैड द प्यून नॉट रंग द बेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। अब हमने इनका बनाना है पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस जो होगा बेटा, इसमें आप जो है सब में क्या लगाएंगे हैड बीन। यहां पे आपने हैज बीन या हैव बीन लगाना था प्रेजेंट परफेक्ट में, और जबकि यहां पे आप क्या लगाएंगे हैड बीन। यानी घंटी चपरासी से बजाई जा चुकी थी। पैसिव वॉइस में पता है ना आपको, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम वाकई होता है तो आप क्या लिखेंगे द बेल, ये ऑब्जेक्ट है द बेल, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड बीन, बीन का एडिशन किया। द बेल हैड बीन, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आपने रंग यूज किया, एज इट इज ऐसे उतार दिया आपने जो एक्टिव वॉइस में यूज किया था। द बेल हैड नॉट बीन रंग बाय द प्यून, प्यून या चपरासी को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि नेम है ये, इसको चेंज नहीं करेंगे, बाय द प्यून। सेकंड इसका सेंटेंस है नेगेटिव, द प्यून हैड नॉट रंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। घंटी चपरासी से नहीं बजाई जा चुकी थी, तो क्या लिखेंगे द बेल। नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट का एडिशन हो जाएगा हैड नॉट बीन। अफर्मेटिव में आपने हैड बीन लगाया था, जबकि नेगेटिव में नॉट का एडिशन हो रहा है। द बेल हैड नॉट बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल रंग बाय द प्यून। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड द प्यून रंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, क्या घंटी चपरासी से बजाई जा चुकी थी। आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट से पहले हैड, हैड द बेल ऑब्जेक्ट है, हैड द बेल, और उसके बाद बेटा फिर आपने यहां पे फिर क्या यूज करना है, बीन, इसमें आपने बीन यूज करेंगे, सही है। यहां पे आपने बीन यूज किया है, हैड द बेल बीन
rung by the peon. Had the peon not rung the bell. क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था? इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है. Now we will convert this sentence into passive voice. First of all, you will use the helping verb had at the beginning of the sentence. Had आपने यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा had the bell. उसके बाद इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, so you will use not been. Had the bell not been. After that we use the past participle rung. Had the bell not been rung by the peon. क्या घंटी चपरासी से नहीं बजाई जा चुकी थी? Okay, now student, I am going to explain you the last example of the video which is related to the future perfect tense. In future perfect tense, we use the helping verb will have and shall have in active voice. Active voice में हम helping verb will have और shall have use करते हैं. वैसे तो अब आई और वी के साथ भी विल हैव ही यूज होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आई वी के साथ शैल यूज किया जाता है, तो मैंने तभी यहाँ पे आई वी के साथ शैल हैव यूज किया है. वी शैल हैव. उसके बाद जो है बेटा फिर आपने परफेक्ट टेंस जो होता है शुरू में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. वी यूज पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस. वी शैल हैव हेल्प देम. हम उनकी मदद कर चुके होंगे, यानी मुस्तकबिल में काम आप पूरा कर चुके होंगे. इसकी पहचान उर्दू में होती है चुका, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, ये इसकी बेटा पहचान होती है. हम उनकी मदद कर चुके होंगे. वी शैल हैव. दोबारा रिपीट कर देता हूं, सही है. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. आई वी के साथ शैल हैव और जो रिमेनिंग पर्सन है ही शी इट दे एटसेट्रा, इनके साथ विल हैव. We shall have help them. नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाना है. इसमें आप देख रहे हैं कि मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब आर यूजिंग इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो रूल बेटा आपका ये होता है कि अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ रहे होते हैं तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद नॉट लगाया जाता है. We shall not have. ये नहीं होगा बेटा कि we shall have not. ये रॉन्ग है आपका. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है. We shall not have हेल्प देम. ये हेल्प हमें ईडी लगा रहेगा, पास आपका पार्टिसिपल है, परफेक्ट टेंस है. हम उनकी मदद नहीं कर चुके होंगे. शैल वी हैव हेल्प देम. इंटेरोगेटिव आपने बनाना है. आपने हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल, इसको आपने सब्जेक्ट से पहले लिखना है और बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा. शैल वी हैव. यह हैव जो है बेटा ये हेल्पिंग वर्ब आप बाद में यूज कर रहे हैं. शैल वी हैव. हैव आपने बाद में यूज किया. शैल वी हैव. उसके बाद वर्ब की फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हेल्प देम. क्या हम उनकी मदद कर चुके होंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए उर्दू में क्या यूज होता है सेंटेंस के स्टार्ट में. इंटेरोनेगेटिव शैल वी नॉट हैव हेल्प देम. तकरीबन कोई नेगेटिव इंटेरोगेटिव जैसा ही सेंटेंस है, बस आपने नॉट का एडिशन कर दिया. शैल वी नॉट हैव. नॉट का एडिशन कर दिया. अगर नॉट हटा देंगे तो इंटेरोगेटिव, नॉट लगा दिया आपने सब्जेक्ट के बाद तो इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा. शैल वी नॉट हैव हेल्प देम. क्या हम उनकी मदद नहीं कर चुके होंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट आई एम चेंजिंग दीज फोर एक्टिव वॉइस इन देयर रिलेटेड पैसिव वॉइस. फर्स्ट एग्जाम्पल, वी शैल हैव हेल्प देम. अफर्मेटिव सेंटेंस है. हम उनकी मदद कर चुके होंगे. उनकी मदद हमारे से की जा चुकी होगी. यह है आपका पैसिव वॉइस. आखिर में ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देम लिखा हुआ है. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखना होता है. ऑब्जेक्ट में कोई काम वाकई होता है तो देम का सब्जेक्ट होता है दे. तो तभी हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में दे करके लिख रहे हैं, क्योंकि ये देम जो है या जगह इसकी कौन सी चेंज हो गई है. ये शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे चला गया है, तो शुरू में हम देम नहीं लिखेंगे, तो हम देम का सब्जेक्ट दे लिखेंगे. दे लिखा आपने. उसके बाद बेटा फिर आपने विल हैव और शैल हैव तो लगाना है, साथ में बीन भी शामिल होगा. आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में हैज बीन, हैव बीन, सेकंड एग्जाम्पल में हैड बीन यूज किया था पास्ट परफेक्ट में, और थर्ड एग्जाम्पल में भी इसमें भी बेटा बीन यूज करेंगे आप. बीन जो होता है परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, तो तभी आप यहाँ पे लगाएंगे विल हैव बीन.
विल हैव जो है बेटा ये तो फ्यूचर को शो कर रहा है, और बीन आपने इसके साथ ऐड कर दिया है तो ये पैसिव वॉइस को शो कर रहा है। दे विल हैव बीन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है, वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही यहाँ पे आना चाहिए। ये बेटा गलत कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे वी के लिहाज से शेल यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे अब जो है स्टार्ट में दे यूज हो रहा है। भले से ऑब्जेक्ट है लेकिन जो है ये मतलब दे जो है सब्जेक्ट की शक्ल में लिखा गया है, तो तभी जो है मैं यहाँ पे दे के साथ शेल यूज नहीं करूंगा, दे के साथ विल यूज होगा। दे विल हैव बीन, साथ में बीन भी आप लगाएंगे, दे विल हैव बीन। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हेल्प बाय, और फिर वी का क्या होगा, आखिर में ये ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, तो वी की जगह अस यूज करेंगे। दे विल हैव बीन हेल्प बाय अस, उनकी हमारे से मदद की जा चुकी होगी। वी शैल नॉट हैव हेल्प देम, हम उनकी मदद नहीं कर चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में आप पहले देम का शुरू में दे लिखेंगे आपने सेंटेंस में, क्योंकि नॉट भी आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही रहेगा, तो आपने जो है पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके बाद नॉट लगाना है। दे विल नॉट हैव बीन, बीन भी लगना है, सही है। दे विल नॉट हैव बीन हेल्प बाय अस। उसके बाद बेटा फिर आपका है थर्ड, शैल वी हैव हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर चुके होंगे। पैसिव वॉइस अब आपको बनाना है, तो आपने पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना है ऑब्जेक्ट से पहले। तो आप विल जो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट से पहले दे ऑब्जेक्ट है, इससे पहले आपने यहाँ पे विल यूज किया, विल दे। और उसके बाद जो है बेटा हैव बीन, यहाँ पे खाली हैव आ रहा है वी के बाद, जबकि यहाँ पे आप हैव के साथ बीन भी लगाएंगे। विल दे हैव बीन, उसके यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हेल्प बाय अस, फिर वहां पे वी यूज हो रहा है तो आप अस यूज करेंगे। और आपकी लास्ट एग्जांपल है शैल वी नॉट हैव हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद नहीं कर चुके होंगे, क्या उनकी मदद हमारे से नहीं की जा चुकी होगी। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव से ही मिलता जुलता है, सिर्फ नॉट का एडिशन करना है, वो कहां करना है, ऑब्जेक्ट के बाद करना है। पहले आप विल लिखेंगे, विल दे ऑब्जेक्ट है, विल दे नॉट हैव बीन, will they not have been helped by us। तो बेटा ये आपका था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विच आर रिलेटेड टू द टेंसेस। अभी तक जो मैंने आपके सामने एक्टिव और पैसिव वॉइस जो एक्सप्लेन किए हैं, ये हैं बेटा आपके टेंसेस से रिलेटेड। यानी टोटल आपके 12 टेंसेस जो थे उनमें से आपने सीखा कि 8 टेंसेस जो होते हैं उनके पैसिव एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो बनते हैं। लेकिन बेटा इसके साथ जो है ना कुछ आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं, सही है। खाली मतलब ये नहीं कि यही टेंसेस से रिलेटेड ही वॉइस बोर्ड में आपकी आएंगी या बोर्ड के एग्जाम में यूज होंगी, कुछ स्पेशल केसेस भी होंगे। इंशाल्लाह वो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो स्पेशल केसेस जो होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है बेटा आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए बेटा आपसे इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।